तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उससे मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, मतलब सहेली है। वो तेरी कोख छोड़ेंगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि करा दी। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, बोल मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए जा, अब तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खूब उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। जो उसके लड़के मर गए थे वो सारे जिंदा हो गए पड़े, और 7 बहुएं भी बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। तो हमने मतलब सास की वजह से अपने नंद की जगह अपने बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। कहने वाले सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलो होई माता की जय। चौथी है कार्तिक, सुनाने वाले की भी भगवान का आशीर्वाद तुम्हारा बना रहे। को सुनाओ कि चाचा बोलनी चाहिए, कब थोड़ा हौसला पद जा। अब भाई मन्ना सुनाया दीदी। कार्तिक का महीना था। एक सास थी, वो हमेशा कार्तिक नहाती थी। उसका बेटे की शादी हुई, बहू आई। बहू आई तो उसने अपनी बहू से कहा कि भाई मेरी माँ जो है हर साल गंगा जी पे जाती है, कार्तिक नहाती है,
और भगवान की सेवा करती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, तब वो करती है। 1 महीना वहीं रहती है गंगा स्नान तक। लड्डू बना तो इसके लिए लड्डू बना दे। खूब ने देसी घी और ड्राई फ्रूट और बूरा सब ला के दिया। अब बहू ने सोचा ये तो सास जो है ना, ये लड्डू खा के देसी घी के, ये तो मोटी हट्टी कट्टी होके आएगी और मेरे ऊपर मतलब वो करेगी, तो क्यों बना के दूँ। उसने क्या करा, वो तो सब छुपा दिया और आटे की भूसी लेके और उस भूसी के लड्डू बना के दे दिए सास को। अब सास तो बेचारी, भगवान में उसका दिमाग था, वो तो चली गई गंगा जी पे और बेटा टेंट बनाया है, उसमें रहती रही, रोज पूजा करती और वो लड्डू भोग लगाती और फिर वो खाती। करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद बेटा बोला चल माँ को लेने चले। अब वो बहू तो बड़ी खुश, तो मर कब गई होगी, वहाँ पे होगी ना, है ना, कुछ ना खा के। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा क्या, वो तो टेंट की जगह महल था और वो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया की जगह कोई एक अच्छी सी सुंदर सी स्त्री खड़ी थी और खूब हीरे जवाहरातों से वो सजी हुई थी। अब वो माँ माँ करके चिल्लाई, बोली तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ। बोले कि नहीं, कि मैं ही हूँ। बोले ये कैसे हो गया। उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, मैंने तो भाई सच्चे मन से जो पूजा करी और जो तुमने भोग दिया था बना के, वो चढ़ाती रही भगवान जी को, वही प्रसाद में खाती रही। मतलब एक तरीके से 1 महीने का व्रत रखा उन्हें, वही लड्डू खा के, जैसे नवरात्रों में लोग रखते हैं ना, लौंग का जोड़े से व्रत रखते हैं, वो होगी फिर कंगाल। ठीक है। बढ़िया। अब वो जो है उसको बैंड बाजों से अपनी माँ को अपने घर लेके आया, खूब खुशी खुशी। अब बहू ने सोची कि मैं अपनी माँ को भी यही बताऊंगी, मेरी माँ भी अच्छी हो जाएगी, मेरी माँ भी रईस हो जाएगी, ठीक है। माँ रईस ना हो। हाँ, उसने जो है ना अपनी माँ को भी ऐसी कहा अगले कार्तिक में। अब उसकी माँ को भी उसने खूब देसी घी के और खूब मेवा के लड्डू बना के माँ को भी छोड़ के आई वहाँ गंगा जी पे। माँ भी 1 महीने रही, 1 महीने का जैसे तैसे एक दिन करके काटा। उसने कहा तो मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँ, वहाँ भी महल होगा, वहाँ भी होगा। जब गई तो वो तो जो टेंट था उसके पर कच्चे उड़ रहे, सब डंडे डंडे खड़े हुए और माँ माँ चिल्लाए, माँ माँ चिल्लाए, कहीं माँ ही ना दिखाई दे। फिर उसे दिखाई दी एक सूर्या घूमती हुई, वो खू 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 करके सूर्या घूम रही है गंध में, तो गंगा जी के किनारे। तो अब उन्हें वो लहंगा देखा, सूर्या ने लहंगा पहन रखा, वो लहंगा तो कोई मांगा है, वो लहंगे से बचा लिया माँ है। फिर माँ जो महात्मा और ऋषि मुनि रहते हैं जो गंगा जी पे कार्तिक स्नान करते हैं, उनसे कही ये क्या हो गया। बोले कि अब कैसे सही होंगी ये। उन्होंने कहा जो भी कार्तिक नहाता हो, पूजा पाठ वाला भगवान का भक्त हो, जो कार्तिक नहाता हो, उसके नहाया हुआ पानी जो है उसके नीचे इनको खड़ा करो, जितना इनके शरीर पे वो पानी पड़ेगा तो ये सही होती जाएगी। यही इसका इलाज है। नीयत नहीं थी ना। हाँ, नियत नहीं थी, नियत में खोट थी। कहते हैं ना, मतलब अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, श्रद्धा है, सास के लिए भी सोचो, सास के लिए या माँ के लिए नहीं, सास का मन में श्रद्धा है। बढ़िया। तुमने 1 रुपया भी किसी को श्रद्धा से दे दिया तो वो है। और वैसे तुम वो कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो और तुम दे रहे हो थाल भर के हीरे मोती, तो बेकार है, ठीक है ना। तो अब उसने देसी घी का लड्डू खिलाया भगवान को, लेकिन भगवान ने वो भी स्वीकार नहीं करा, क्योंकि देने वाले तो वही हैं, वही तो देते हैं, जड़ तो वही है। अब उसने क्या करा कि क्या नाम है, देखा अपनी माँ को इस हालत में वो घर लेके आई। फिर उसने सास जहाँ नहाती थी बाथरूम में, उसमें से जो नाली थी, उसके नाली के नीचे, पहले ऐसे बाथरूम होते थे हमारी सास बताती थी कि वो जो है ना लैट्रिन तक नीचे नालियों में गिरती थी, फिर वो आते थे उससे उठाते थे ऐसे करके। तो नहीं, सच में बता रही हूँ, पहले का ऐसे ही होता था। हमारा भी बचपन था, हमने भी नहीं देखा, लेकिन सुना ऐसे ही होता आया ऐसा। तो उन्होंने ऐसी नाली में खड़ा करा, और सास जो नहा रही थी वो पानी जैसे जैसे उसके ऊपर गिरता गया वो सही होती गई और लास्ट में उसकी पूंछ रह गई घाघरे में से। तो वो पूंछ सही नहीं हुई क्योंकि उसमें पानी नहीं गिरा, तो उसकी माँ ऐसी हो गई, ऊपर से तो सही हो गई और नीचे घाघरे में पूंछ निकली थी। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे उसकी सास को दिया वैसे सबको देना, जैसे उसकी माँ के साथ करा वैसे किसके साथ। बोलो कार्तिक महाराज की जय। बस भगवान ने पहले कहानियां बना दी हमारी श्रद्धा और भक्ति लोग सुधरने में नहीं आ रहे। चापी देते भाई, पूरा में चापी देते ना, बाहर खड़े रहेंगे। अच्छा, 5 में आइए। अब इसको समझना, मैंने उस दिन मतलब समझाया, तुम शायद पहली बार सुन रही हो। मुझे तुम सब आई तो थी समझ हमारे यहाँ पहले, नहीं, मुझे सब समझ आता है। एक बार तो आई थी ना तुम हमारे यहाँ। अरे मैं नहीं भी आई हूँ तो नहीं, एक बार करवा चौथ में आई तो थी ना। हाँ, आरी बारी सोने की दीवारी, क्या ध्यावे क्या मनावे, सविता धावे सविता मनावे, अंगरोटा सी बहुएं गजरोटा सी दिए, खम खम आए आप घर, पीक डाले बाप घर, और अरगनी भरी लंगुटिया और दहरी भरी जूतियाँ, और बड़े बेटे वालों की कमाई बड़े बूढ़ों ने खाई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे घर है ना, सुंदर सुंदर गोरी चिट्टी बहुएं आए और गजरोटा सी दी हो और खम खम आए आप घर, हमारे घर जो है ना वो पजे पे बजाती हुई छम 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 करती आए और अपने बाप के घर जाके थूकने भी ना जाए, पीक डाले बाप घर, और अरगनी भरी लंगुटियाँ
जो उस पे हाँ, लंगोटियां तो घर लटकती के रहे घर वाले तो सुबह बुलाऊं एक बार बिना डायरी में चप्पलों से भरी रहे, इतना हमारे घर में मतलब ओए, ओए। खुले घर, ठीक है। तो जैसे हम वो छन्नी गाते, और बेटे वालों की कमाई बड़े बूढ़ों ने खाई, इतने बेटे हों इतने पोते हों कि उनकी कमाई बड़े बूढ़े खाएं, ये है इसका मतलब। और खाते खाते तावड़े टोल के जाए हैं। हाँ। भाई हाथ पैर चलते जाए, जिंदगी किसी को नहीं चाहिए इतनी लंबी। सही बात है। अब ये जो चावल है ना हमारे सुबह ऊपर रात को ऊपर चढ़ेंगे। मारे इन गई ऊपर देगी, ले रे चाबी दे दे, भगा का मत मारिए, कोई भी चीज कभी भगा का नहीं मारते, थकाते नहीं मेरे को दे चाबी नहीं। भगा के मारियो जब हम उठ के चले जाए। हाँ अकेले करने वाले भाई ना खड़े रहियो, आए मुश्किल हो जाएगी। घर का ताला बंद खड़े रहियो बाहर, फिर और के बाहर खड़े रहियो, फिर इसी के घर से आई। चलो जैसे ये तो रख ले, ये सिंगाड़ी ले, आपके जैसे होता है हमारे तो अब शाम को चढ़ेगा ही। ये रख दो बल्कि यहाँ ये तो पे। रखा जाएगा रात को। नहीं हमको भी चढ़ा हमारे तो सुबह चढ़ा 4 दिया। बजे नहा के तुलसा जी की पूजा करके सुबह ही जल चढ़ता है हमारे चांद को और तारों को। हमारे तो वो जो मटकी भर के रखी जाती तो वो छोटी वाली छोटी वाली उस दिन मिला हमारे ये करवा ऐसे ही रखा जाएगा, हमारे भी ऐसे रखा जाता ये करवा ऐसे ही रखा जाएगा। अभी फिर हम कहानी है। दिवाली कहेंगे। को अगर दिन सही पड़ता है ना तो सारे छिलके लगा के बच्चे को बड़ी दिवाली करनी बड़ी दिवाली हो या छोटी सब नहाएंगे बच्चे उससे बने रहें, खूब बड़े हो जाएं, जल्दी से खूब लायक बने। ये तो भाई ना बताया औलाद। नीचे ए, तो है, फिर कौन तू इसने ले तू इसने ले पहले जल तो चढ़ाने दे, बहुत जल्दी मचा ली नीचे ना ये जल चढ़ाने का नहीं करेगा नहीं करेगा अब भी नीचे चल रहे हैं। या तो जल चढ़ाते पहले तेरा बढ़िया शिबो बाबा तेरे पास और के तो गए हम आगे खाने सुन के, और अब जा रही हूँ ऊपर छत पे। ये देखो गाइस मेरा ना ये गुम हो गया और मम्मी नया बनवा के लाई है, नहीं तो ना मेरा ये 7वां बरत है और अच्छे खासे हो गए थे। अब ये इसमें सिर्फ 2 ही है। पेंट करवाया ना हमने, पता है कि तब वो पेंट करने वाला ले गया या हमें कूड़े में डाल दिया, हमें नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कहानी सुनाने वाला दीदी जाए और सुनने वाले दीदी देखो 2 बजे का टाइम है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। अब 2 बजे का टाइम है। तो गाइस हम आ गए थे पूजा करके, आंटी के यहाँ बहुत अच्छी पूजा करती है आंटी। और अब आई हूँ ऊपर छत पे वंशी का रोल। तो वही मैं ऊपर आई हूँ कलावा बांधने, वंशी का फिर रोने लग गई। मैंने पहनी तो साड़ी थी अपनी पीले वाली, फिर लेकिन यार गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं कंफर्ट नहीं थी उसमें, तो मैंने अपना सूट ही सिला था ये कल रात को। बहुत प्यारा सूट है, इसका सेकंड रंग भी रेड कलर, ये देखो भाई बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा। सूट में जितना कंफर्ट रहता है ना उतना साड़ी में नहीं रहती भाई, मेरी हकीकत बात है। कोई तो खुश होता है साड़ी पहन के, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं होती। करवा चौथ पे ये कि पहननी पड़ती है, हमारे यहाँ सभी सूट मतलब साड़ी डालते हैं, तो इसीलिए मेरे सूट डालना पड़ता है, साड़ी डालनी पड़ती है। और ये मैंने ना सिर्फ 3 घंटे के अंदर का। वैसे मैं आज अपने बच्चे के लिए व्रत रखा है मैंने। और मम्मा खड़े हो, मम्मा के लिए कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलोगे? मम्मी आज आपका व्रत है। आपके लिए रखा मम्मा ने। मंचिका के लिए। और क्या, वंशिका के लिए भी प्यार नहीं करोगे मम्मा को? आपसे आप मेरे को रात को पानी पिलाना, ठीक है? रात को? हाँ, रात को जब ऊपर छत पे चलेंगे ना, जैसे पापा ने पिलाया था मम्मा को, हाँ ऐसे ही आप, कटोरे में ऐसे। हाँ ऐसे ही आप मुझे पिलाना, ठीक है? पक्का पिलाओगे ना? पक्का। और कुछ बोलोगे मम्मा से? आई लव यू नहीं बोलोगे? आई लव यू टू। मेरे चांद का टुकड़ा चंदा है मेरा। और वंशिका रो रही है। क्यों रो रही है वो? आपने क्या किया उसके साथ? वो एक गाड़ी आ गई और उसके ऊपर चढ़ गई अपना आप। अच्छा। और ऐसे गिर गई नहीं, ऐसे चढ़ गई और फिर उसके ऐसे नाक पे लगी।
अच्छा उसको लग गई, तभी तो वो रो रही थी। तो चलो वही वो नीचे बैठ गई, इससे कुछ मिलते हैं और अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये ब्लॉग तो मैं पक्का डालूंगी क्योंकि अच्छा ब्लॉग बनाया, और आंटी ने जो भी सुनाया था ना हमें, तो मैंने सब रिकॉर्ड किया है। वैसे दो हमें पाँच सुनाई थी आंटी ने कहानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो 5। तो बस तारे निकल गए और मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने, यानी कि पूड़े बनाने। तो अभी तारे काफ़ी देर हो गई जैसे निकले हुए, तो मैं सोचा कि यार मम्मी है ना, हमारे में ये होता है कंडवारा बांटते हैं, तो कंडवारे की वजह से ना कंडवारा बांटते हैं ना, तो पहले पूड़े बनते हैं गोल गोल वाले मीठे, और फिर बनते हैं पोए, जैसे पुलाव होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चिल्ले टाइप में बनते हैं। तो फिलहाल मैंने उसका बैटर बना लिया, यहाँ पे ये रखा और तवा रख दिया। अभी मैं बना लेती फटाफट, और फिर पूजा करके फिर खाते हैं, क्योंकि हमारे में ये होता है कि तारे देख के ही खाते हैं। और मम्मी और वंशिका गए हैं यहाँ पे बगल वाले घर में, उसका वंश के दोस्त का बर्थडे है, तो वहाँ पे गए हैं। तो इतने मैं बना लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे, फिर पूजा करते इतने मेरे बन जाएंगे। और टाइम हो गया 7 बजे, अभी रवि जी भी नहीं आए, वो भी आने वाले होंगे। और होस्ट का तो गाइस ये ब्लॉग मैं अभी ही एडिटिंग करके अभी पब्लिक कर दूँगी। तो 3 ब्लॉग बने रखे हैं मेरे, मैंने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं, करवा चौथ का ब्लॉग बना रखा है, अगले दिन का ब्लॉग बना रखा है, और कल मैंने सफाई की संडे को रवि जी के साथ, तो उनका ब्लॉग बना रखा है। कम से कम 3 ब्लॉग, आज ये चौथा ब्लॉग है, पता नहीं मेरे कब डलेंगे, पर ये तो मैं ब्लॉग पक्का डालूँगी। तो चलो पहले बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस मेरे पूरे बन के हो चुके हैं रेडी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये मम्मी ने बनाए थे क्योंकि इनकी पूजा करनी है, और ये हमारे में कंडवारा होता है, ये सब लोगों को मतलब घर घर में दे के आते हैं। तो फिलहाल ये बन के हो चुका है रेडी, अब वंश आएगा तब इनकी पूजा करूँगी और फिर खाएंगे। अभी इनको ऐसे रख देते हैं ढक के, और इनकी करनी है पूजा। तो गैस में बन गए हैं और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। फ़िलहाल टाइम काफ़ी लग गया हाँ बनाने में। और भाई सच बता रही हूँ, जिस दिन करवा चौथ था ना, उस दिन बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अब की बात हो ना, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी। पीछे से बैक तो भाई बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, नहीं तो पानी भी नहीं पी लिया, बस 1 कप चाय जरूर पी थी। चाय 1 कप नहीं 2 कप पी थी, ताकि एक बार मैंने खुद बनाई, फिर पापा जी आए, पापा जी के लिए बनाई, तो इसलिए 2 बार हो गई। तो चलो भाई अभी उनका आने का वेट करती हूँ, तो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर पूजा लगाते हैं, फिर बातें करते हैं। एक बार रवि के पास कॉल कर लेती हूँ, अभी तक नहीं आए, 7:30 हो गए। तो गाइस मैं आ गई अब छत पे और पूजा करने। ये मम्मी करके गई हुई है सब सेट
भाई पूजा मेरी हो चुकी है। आज वंश और आ बेटो इधर आ। तो भाई पूजा मेरी हो चुकी है। इन्होंने मेरे को पिला दिया पानी, दोनों बच्चों ने, और मैंने भी इनको पिला दिया, है ना वंश? तो गाइस अभी हो गई है रात। बाबा आ चुके हैं, पापा अभी तक नहीं आए। मेरे सुकून है ये, मेरे सुकून। गाइस इसकी ये तबीयत खराब है, देखो पागल खा रही है चॉकलेट को। इसकी तबीयत खराब है और इस वजह से ये ना इसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई जा रहा। और भाई हमारी लाइट भी लग गई। लाइटें लगा दी पापा ने, और लाइटें तो नहीं दिखाई गाइस लड़ी को। लग गई, दिखा दिया, लड़ी लग गई। और अब चलते हैं नीचे और खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई हमारे में तो ऐसा होता है फास्ट, और आप लोगों में कैसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और मैं ये व्लॉग अभी ही एडिटिंग करके अभी पब्लिक कर दूँगी। टाइम 9 साढ़े 9 हो जाएंगे शायद। पहले तो खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है मुझे, और फिर इसको पब्लिक कर दूँगी। तो ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, कैसा। क्या करना है? तो ऐसे ही पकड़े रहो आप, कुछ नहीं करना। मैंने एक तो गाइस मैं अपनी सास को दे रही हूँ खाना। फोटो खींचते हमारे। फोटो